बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्रोसेस सीरीज़ के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को हम कैसे सी प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे प्लेसिंग क्लास इन सेपरेट फाइल इन सी प्लस। मीन कि अगर आपने एक क्लास बनाई हुई है तो उसको हम सेपरेट फाइल के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। तो जैसे व्यूअर्स, मैं यहाँ पे पहले एक फुल क्लास बनाता हूँ, फिर उसको अलग से फाइल बना देता हूँ यूजिंग नेम स्पेस क्लास टेस्ट के नाम से मैं क्लास बनाता हूँ और यहाँ पे मैं प्राइवेट एक डाटा नंबर देता हूँ पब्लिक। यहाँ पे मैं करता हूँ ये टेस्ट कॉलन एन जी और यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ सी आउट कंस्ट्रक्टर इज और यहाँ पे मैं एक सेटर फंक्शन बनाता हूँ वाइड सेट वैल्यू। यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू। इसी तरह जैसे मैंने सेटर बनाया हुआ है वैसे मैं एक गेटर बनाऊँगा और यहाँ पे आ जाएगा प्रिंटर n और इसको व्यूअर्स मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ ex02 के पास और इसको अब मैं मेन फंक्शन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टेस्ट t1 के नाम से और t डॉट सेट वैल्यू मैं करता हूँ 20 और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे आ जाएगा t1 डॉट गेट। इसको रन करते हैं व्यूअर्स। तो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू। तो व्यूअर्स, यह जो मेरी क्लास है ना, इसको मैं एक सेपरेट फाइल के अंदर जो है ना वो ले लेता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। कोई भी नाम रख देता हूँ मैं इसका सेपरेट डॉट एच SCP सेपरेट डॉट एच और यहाँ पे मैं इंक्लूड यहाँ पे आ जाएगा डॉट एच। इसको सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10। तो व्यूअर्स, इसके अंदर जो भी मैं चेंजिंग करूँगा तो उसका इफेक्ट जो है ना वो हो जाएगा। अगर देखें मैंने यहाँ पे एंड इसमें ISTM इंक्लूड कर ली, फाइल इंक्लूड करा ली, उसके बाद क्लास बना ली, प्राइवेट डाटा मेंबर मैंने कर लिए, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं कोई भी यानी कि चेंजिंग करूँगा तो उसको इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। तो अगर मैं एक और यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं कहता हूँ t2 और t2 डॉट सेट वैल्यू यहाँ पे मैं करता हूँ 30 और डॉट सी भी करके यहाँ पे t2 इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे कॉमन है तो ये देखिए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 20 द वैल्यू ऑफ 30। अब व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे लोकल फंक्शन बना लेता हूँ
सॉरी फंक्शन बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ वाइड क्रिएट ऑब्जेक्ट के नाम से, ऑब्जेक्ट के नाम से, और यहाँ पे मैं ये वाले जो मेरे ऑब्जेक्ट है इनको मैं यहाँ पे क्रिएट करना, और यहाँ से मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। रन करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं और दोबारा रन करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ बता के इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस फंक्शन को ही कॉल करेंगे, और तो कंस्ट्रक्टर कॉल कंस्ट्रक्टर। अभी बस यहाँ पे अगर मैं सी आउट यहाँ पे ले लेता हूँ बैक इन, और यहाँ पे मैं अगर डिस्ट्रक्टर को कॉल करवा दूँ, टिल्डा साइन टेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा सी आउट डिस्ट्रक्टर इज तो इसको मैं यहाँ पे इसको ये देखिए डिस्ट्रक्टर कॉल डिस्ट्रक्टर वैल्यू ऑफ 10, और जैसे ही हम मेन से बाहर निकलेंगे डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और उसके बाद बैक टू मेन के अंदर आप पहुँच जाएंगे। तो ये था व्यूअर्स तरीकाकार कि आप एक पूरी क्लास को कैसे सेपरेट फाइल के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और अब ये वाला जो मेरा फंक्शन है, ये मेरा एक समझने कि मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं अगर चाहूँ तो इसको इस फाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ पर रन करते हैं, तो इसको यहाँ पे करना पड़ेगा। Redefinition of void previously defined। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको अनडिफाइन करना है। बल्कि इसको उसी क्लास के अंदर ही करेंगे जहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है। तो सेव कर देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं, और इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो ठीक हो गया। बस उम्मीद कि आप अगर इस फंक्शन को इस क्लास के अंदर लेके आएँ, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहे हैं तो इसको आपको यहीं पे यानी कि इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि एक क्लास को सेपरेट फाइल के अंदर कैसे हम
सेव करते हैं और उसको कैसे उसके अंदर हम इनको लोड कराते हैं। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय, ओके बाय।